चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फंगाई। ब्रेक के बाद हो गया। अब हम लोग देखेंगे फंगी क्या होता है। किंगडम फंगी, फंगी तो आप समझ रहे होंगे, फंगस। देखो बेटा, ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक किंगडम होता है। इसमें जितने भी आते हैं ना बेटा, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। मार्फोलॉजिकली और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं बेटा ये। और आप लोगों ने मॉइस्ट ब्रेड देखे हो या सड़े फलों पर देखा होगा कि ये दिखते हैं, मॉइस्ट ब्रेड पर ये आपको दिखेंगे। रोटन फ्रूट्स, रोटन मतलब सड़े, है ना, सड़े गले जो फ्रूट्स होते हैं ना वहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। को खाया जाने वाला जो कॉमन मशरूम होता है, और जो जो टोड स्टूल्स होता है ना, वो भी फंगस है। जो कॉमन मशरूम है जो हम खाते हैं, और जो टोड स्टूल्स है ना, वो भी फंगस है। देखो, मस्टर्ड लीव्स पर दिखने वाला वाइट स्पॉट्स एक पैरासिटिक फंगस के द्वारा होता है। जो मस्टर्ड लीव्स है ना, ठीक है, उस पर एक वाइट स्पॉट्स होता है, वो किसकी वजह से होता है? एक पैरासिटिक फंगस के द्वारा होता है। कुछ यूनिसेलुलर फंगस हैं, सम यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। यीस्ट यीस्ट क्या होते हैं? यीस्ट ब्रेड और बियर बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर एंड अदर फंगाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। डिजीज उत्पन्न करते हैं, जैसे वीट रस्ट पक्सीनिया के द्वारा होता है। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंगाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं ये एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर मिलते हैं। तो फंगाई क्या है बेटा? दीज आर द कॉस्मोपॉलिटन, सब जगह मिल रहे हैं, ठीक है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कहाँ मिलते हैं? वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर ग्रो करना पसंद करते हैं। अगर हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, आप बताओ? इसलिए रखते हैं ताकि अपने फूड को बैक्टीरिया, फंगाई के कारण खराब होने से बचा सकें, ठीक है। यूनिसेलुलर ईस्ट को छोड़ दें तो फंगाई फिलामेंटुअस होते हैं। अगर आप सिर्फ यूनिसेलुलर उसको छोड़ दें, एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, अगर आप यूनिसेलुलर ईस्ट को छोड़ दें तो फंगाई कैसे हैं बेटा? फंगाई आर फिलामेंटुअस, फंगाई फिलामेंटुअस होता है। उनकी बॉडी में एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इनमें? लॉन्ग सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइफे। इनको हम हाइफाई कहते हैं। हाइफाई क्या है बेटा? किस में मिलता है? फंगाई में मिलता है। क्या होता है? लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हाइफाई कहोगे। हाइफाई के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। क्या कहोगे बेटा? द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। जो इसका नेटवर्क है ना हाइफे का, वो क्या कहलाएगा? वो माइसीलियम कहलाता है बेटा, है ना। पेन चेंज कर लेते हैं, क्या कहलाएगा? माइसीलियम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा? दिस इज द माइसीलियम, ठीक है, याद रहेगा बेटा, माइसीलियम कहते हैं। कुछ हाइफे में सेप्टा नहीं होते। सम हाइफे आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। क्या होते हैं बेटा? ठीक है, हाइफे ने मैटर कर दिया। कुछ हाइफे में सेप्टा नहीं होते, कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स जाके होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक होते हैं, जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है इसमें बेटा? इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ऐसे हाइफो को क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे हाइफा को कोइनोसाइटिक हाइफाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे हाइफा को कोइनोसाइटिक हाइफाई कहते हैं, हाइफा कहते हैं। अधिकतर हाइफे में सेप्टा या क्रॉस वॉल होती हैं। क्या होती हैं? जो मोस्टली जो हाइफा होता है ना बेटा, उनमें क्या होता है? सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल होती हैं। क्या होती हैं? सेप्टाई और क्रॉस वॉल होती हैं, ठीक है। हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन दियर हाइफे, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हाइफे के बारे में क्या याद रहेगा? ठीक है, इनकी बॉडी लॉन्ग थ्रेड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, हाइफा कहलाओगे। हाइफा का नेटवर्क माइसीलियम कहलाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है माइसीलियम,
ये भी इंपॉर्टेंट है। हाईफाई भी इंपॉर्टेंट है, किसमें मिलता है, ठीक है। कुछ हाईफे क्या होते हैं बेटा, कोइनोसाइटिक हाईफे का मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है, कोइनोसाइटिक हाइफा, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कुछ में सेप्टे और क्रॉस वॉल होती है, अदर हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल, ठीक है। फंगा की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, किसकी बनी होती है बेटा, इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो किसकी बनी होती है बेटा, कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो आप यहाँ रखेंगे कैसे होती है बेटा, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है बेटा, पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। मोस्ट फंगाई क्या है, मोस्ट फंगाई आर हेट्रोट्रोपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। मोस्ट फंगाई कैसे होते हैं बेटा, मोस्ट फंगाई हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ये सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं जो डेड सब्सटेंसेस से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं, समझ गए। देखो बेटा, सेल फंगाई की जो सेल वॉल है ना वो काइटिनियस हो सकती है और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी है। अधिकतर फंगाई क्या है बेटा, हेट्रोट्रोपिक है और ये सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं जो डेड सब्सटेंसेस से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। दे डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ये सिम्बायोन्ट्स के रूप में भी रह सकते हैं, ठीक है, एल्गी के साथ, इनको हम लाइकेन कहते हैं, और विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, हायर प्लांट्स के रूट में माइकोराइजा की तरह भी रह सकते हैं। तो सिम्बायोटिक फंगस लाइकेन है, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, याद रहेगा। सिम्बायोटिक फंगस लाइकेन्स, लाइकेन्स मतलब फंगाई प्लस एल्गी, लाइकेन्स, जो लाइकेन्स है इसमें क्या है बेटा, फंगी है और प्लस एल्गी है। एल्गी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फंगी क्या करेगा, शेल्टर देगा, है ना, वाटर वगैरह प्रोवाइड कराएगा, और उसकी हेल्प से क्या करेगा, एल्गी फूड बनाएगा। तो आपस में मिल के ये रहेंगे, उसको सिम्बायोसिस का अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। तो सिम्बायोंट हो जाएगा। माइकोराइजा में क्या होता है, फंगाई। अब ये जो माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या है बेटा, यहाँ पर फंगी है प्लस जो रूट है, रूट्स ऑफ प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये जो बना इसको क्या कहोगे आप, माइकोराइजा कहोगे, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वेजिटेटिव मोड में हो सकता है, मींस फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, फिजन के द्वारा हो सकता है और बडिंग के द्वारा हो सकता है। रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स, वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग इनके द्वारा हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोर के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बेटा, बाई स्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होगा, स्पोर्स के द्वारा, जिन्हें कोनिडिया कहोगे आप, क्या कहते हैं हम, कोनिडिया, या फिर स्पोरेंजियो स्पोर्स, या फिर हम जू स्पोर्स, नाम है रखना, कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर या फिर जू स्पोर कह लो, जू स्पोर कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह है ऊ स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बेटा, ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स या बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। इतना आपको रखना है। जितने भी स्पोर्स हैं वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होती है, देयर आर फॉलोइंग 3 स्टेप्स। नंबर 1, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ठीक है, प्लाज्मोगैमी। साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। पहली स्टेप है प्लाज्मोगैमी, जो सेकंड स्टेप है ना बेटा वो है कैरियोगैमी, और तीसरी स्टेप है बेटा मियोसिस। तो हम पहली स्टेप देखते हैं। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स हैं बेटा। पहली क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, इसमें 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी कंडीशन। प्लाज्मोगैमी कंडीशन क्या होगा, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स के किसके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा।
सेकंड होती है कैरियोगेमी, इसमें दो न्यूक्लियाई के बीच फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। और थर्ड है बेटा मियोसिस। मियोसिस ये जाइगोट में होता है, इन जाइगोट। मियोसिस जो थर्ड है ना पोजिशन, वो मियोसिस कहलाती है, इन जाइगोट। इसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपेटेबल मेटिंग के समय दो हैप्लॉइड हाइपे पास पास आते हैं। ठीक है, व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइपे ऑफ कंपेटेबल मेटिंग टाइप्स कम टूगेदर एंड फ्यूज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपेटेबल मेटिंग के समय दो हैप्लॉइड हाइपे पास पास आते हैं। ठीक है, कुछ फंगाई में दो हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूज होने के तुरंत बाद डिप्लॉइड सेल बन जाती। क्या बन जाती बेटा? डिप्लॉइड सेल बन जाती, इमीडिएटली बन जाती। कुछ फंगाई में क्या हो, दो हैप्लॉइड सेल के फ्यूज होने के तुरंत बाद डिप्लॉइड सेल बन जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगी? 2n सेल बन जाएगी। लेकिन जो अदर फंगाई हैं जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन फंगस में एक क्या होती है बेटा? एक इंटरवेनिंग डाइक्यूरेटिक स्टेज होती है। इंटरवेनिंग का मतलब क्या होता है? बीच में मध्यवर्ती एक डाइकैरियोटिक स्टेज होती है जिसमें n+n मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल। डाइक्यूरेटिक स्टेज का मतलब हो गया n+n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। एक सेल में 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। ऐसी कंडीशंस को डाइकैरियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियोन। और ऐसी फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ऐसी फेज को क्या बोलते हैं? ऐसी फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ठीक है, इस कंडीशन को डाइकैरियोन, इस फेज को डाइकैरियोन फेज कहते हैं। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। लेटर क्या होता है बेटा? पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। और सेल कैसी हो जाती है बेटा? डिप्लॉइड हो जाती है। ठीक है, तो जो फंगी है ना फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? फंगी है वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाने का काम करती है जिसमें रिप्रोडक्शन डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है? जिसमें रिप्रोडक्शन डिवीजन होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। क्या होता है? फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज जिससे रिडक्शन डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन बोल गया सॉरी, रिडक्शन डिवीजन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो फंगाई क्या करेगी? फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी, फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन में मतलब क्या हो जाएगा? 2n से n हो जाएगा। अभी तक यहाँ पर 2n चल रहा था, अब रिडक्शन डिवीजन हो गया। रिडक्शन डिवीजन हो गया तो क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोर्स आ जाएंगे, मतलब नंबर हैप्लॉइड स्पोर्स मतलब n बन जाएगा। ठीक है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर्स हो गया। अब देखो माइसीलियम की मार्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पर फंगई को हम कई क्लासेस में बांट सकते हैं। अगर मार्फोलॉजिकली आपको डिवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, कई सारी क्लासेस में अपन इनको बांट सकते हैं। जैसे फाइकोमाइसिटीज में बांट दो, एस्कोमाइसिटीज में बांट दो, बेसिडियोमाइसिटीज में बांट दो, और एक और है बेटा ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फाइटोमाइसिटीज से शुरू करेंगे। फाइकोमाइसिटीज क्या कहते हैं बेटा? ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ये डिकेइंग वुड्स पर, ऐसी वुड्स जो सड़ गल रही हो, और डैम्प प्लेसेस पर, ठीक है, नमी वाले स्थानों पर ये मिलते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है ना वो एसेप्टेट होता है और कोइनोसिटिक होता है। कैसा होता है बेटा? इनका माइसीलियम एसेप्टेट एंड कोइनोसिटिक। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है भाई? जू स्पोर, और ये मोटाइल होता है। मोटाइल है तो मतलब फ्लैजेला होगा, है ना, याद रखना। ठीक है, तो देखो, ठीक है, और बाई द एप्लानो स्पोर तो नॉन मोटाइल होगा। अगर जू स्पोर है तो मोटाइल, एप्लानो स्पोर है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई जू स्पोर, जू स्पोर के थ्रू हो रहा है तो मतलब मोटाइल है।
स्पोर, और अगर नॉन मोटाइल है तो एप्लानो स्पोर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म। ये स्पोर्स एंडोजिनसली स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम में। ठीक है, ये जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ठीक है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स के फ्यूजन के द्वारा क्या बनता है? जाइगोस्पोर बनता है। क्या बनता है? जाइगोस्पोर बनता है। और ये गैमीट्स आइसोगेमस होते हैं। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी, तो ये आइसोगेमस होते हैं। और ऊगेमस भी हो सकते हैं, अगर वो डिसिमिलर हैं तो ऊगेमस या एन आइसोगेमस हो जाएंगे। आइसोगेमस मीन्स सिमिलर इन मार्फोलॉजी, और डिसिमिलर इन मार्फोलॉजी एन आइसोगेमस और ऊगेमस। एग्जाम्पल याद रख लो, म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस क्या होता है बेटा? ब्रेड माउल्ट। ठीक है, और एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, ये एल्ब्यूगो। म्यूकर, राइजोपस को ब्रेड माउल्ट कहते हैं, और एल्ब्यूगो क्या होता है बेटा? पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, जो मस्टर्ड सरसों पर जो फंगस होती है ना, वो एल्ब्यूगो कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल क्या है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस समझ लिया आपने। एनाइसोगेमस और ऊगेमस सेम कंडीशन है, मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो तो एनाइसोगेमस, और अपन उनको ऊगेमस कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बेटा एस्कोमाइसिटीज की। याद रखना बेटा, एस्कोमाइसिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अपन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो म्यूकर अपन ने यहां देखा था, दिस इज द म्यूकर। ठीक है, तो अपन ने एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बेटा? एस्कोमाइसिटीज समझते हैं। ठीक है, फंगाई में अपन ने म्यूकर देख लिया। अब अपन देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, इसको सैक फंगाई कहते हैं। पहली चीज, मोस्टली क्या है बेटा? ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में याद कर लेना, मोस्टली पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा यहां से। मोस्टली क्या है बेटा? ये मल्टी सेलुलर है, रेयरली यूनिसेलुलर है, लाइक ईस्ट। ईस्ट में आपको क्या रखना? सैक्रोमाइसीस। मोस्टली मल्टी सेलुलर है। क्या है बेटा? ये मोस्टली मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। रेयरली यूनिसेलुलर हैं, एग्जाम्पल ईस्ट, सैक्रोमाइसिस। ये सेप्रोफाइटिक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक हैं, या फिर क्या होते हैं? कॉप्रोफिलस, गोबर पर उगने वाले हैं। ठीक है, दे आर सेप्रोफाइटिक। ये कैसे हैं बेटा? ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक हैं, और क्या है बेटा? कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब होते हैं ये ग्रोइंग ऑन डंग, गोबर पर उगने वाले हैं। ठीक है, इनका माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। इनका माइसिलियम कैसा होता है बेटा? माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट है। एसेक्सुअल पोर कोनिडिया होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं? इनमें कोनिडिया होते हैं, जो स्पेशल माइसिलियम पर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोपोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्ल्स कोनिडियोपोर्स। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होते हैं जो स्पेशल माइसिलियम पर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और स्पेशल माइसिलियम को कोनिडियोपोर कहते हैं। क्या? ठीक है, याद रहेगा, कोनिडियोपोर कहते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट होकर माइसिलियम बनाते हैं। कोनिडिया क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट करेंगे, प्रोड्यूस माइसिलियम। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया है। ठीक है, ये प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, स्पेशल माइसिलियम पर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे। किस पे होंगे बेटा? प्रोड्यूस ऑन माइसिलियम, माइसिलियम पर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है बेटा,
कैसे होंगे? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे। कैसे होंगे? एक्सोजीनियसली ये प्रोड्यूस होंगे। स्पेशल माइसिलियम को कोनिडियोपोर कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोजीनियसली। तो जहां पर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे आप? कोनिडियोपोर। क्या कहोगे आप इसको? इसको कहेंगे कोनिडियोपोर। ठीक है। अब कोनिडिया जर्मिनेट होगा। क्या होगा? यही कोनिडिया क्या कहेगा? ये जर्मिनेट होगा। और जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा बेटा? जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? माइसीलियम। जर्मिनेट हुआ, क्या बनाया बेटा इसने? ये माइसीलियम बनाया। ठीक है। और इसी से अब देखो, ये तो हो गया एसेक्सुअल स्पोर को बोल दिया अपन ने कोनिडिया। अब देखो दूसरा, पेन चेंज करते हैं बेटा। अब देखो, ये तो हो गया। अगर हम बात करें सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलेंगे? एस्कोडियोपोर। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल स्पोर को बोलेंगे बेटा एस्कोडियोपोर। ठीक है, एस्कोडियोपोर। ये जो सेक्सुअल स्पोर होता है ना, वो एस्कोडियोपोर होता है। ठीक है, याद रखना। और एस्कोडियोपोर सेक लाइक, सेक लाइक क्या होते हैं बेटा? सेक लाइक एस्की कहलाते हैं। इसमें ये इंडोजिनियसली उत्पन्न होते हैं। ये एक्सोजिनियसली उत्पन्न हो रहे थे, ये कैसे होते हैं बेटा? ये इंडोजिनियसली, ये इंडोजिनियसली प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस इंडोजिनियसली। ठीक है, याद रखना कैसे होते हैं? इंडोजिनियसली। तो यही एस्काई, इसको 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 एस्काई कहते हैं, एस्काई। ये इंडोजिनियसली प्रोड्यूस होते हैं। अब यही जो है ना, ये जो एस्काई, ये अरेंज होकर डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। ये एस्काई क्या कराते हैं? अरेंज होकर क्या बनाएंगे? ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। ये डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे, मेक फ्रूटिंग बॉडीज। इन्हें हम एस्कोकार्प कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कॉल्ड एस्कोकार्प्स। इनको एस्कोकार्प्स कहते हैं। एग्जाम्पल एस्परजिलस। एग्जाम्पल आप याद कर लो इसके, एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स और न्यूरोस्पोरा। एग्जाम्पल याद रखिए आप, एस्परजिलस, क्लेबिकाप्स और न्यूरोस्पोरा। ठीक है। तो एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर एस्कोडियोपोर कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, न्यूरोस्पोरा को याद रखना आप, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा को भी याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। न्यूरोस्पोरा को समझ गए ना? याद रहेगा, इंपॉर्टेंट ये भी है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में ज़्यादा यूज होता है, तो पूछ लेंगे। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा का यूज कहाँ पर होता है? बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। ठीक है, मैंने बहुत सारे मोरल्स एंड ट्रफ्स खाए जाते हैं, जिनको हम डिलीशियस कहते हैं, बहुत जायकेदार होते हैं, कंसिडर डिलीशियस। बहुत सारे इसमें हैं जो जो ट्रफ्स, मोरल्स एंड ट्रफ्स, दीज आर द एडिबल्स। इनको खाते हैं, खाने हो गए, बहुत डिलीशियस होते हैं, टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। अब बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या समझना है? कॉमनली मशरूम, ठीक है, ब्रेक्ट फंगाई और पफवल्स आते हैं। कौन आते हैं इसमें बेटा? इसमें कॉमनली मशरूम आते हैं, ब्रेक्ट फंगाई आते हैं और पफवाल्स आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में आपको इतना याद रखना है। अभी देखो, ये जो सॉइल है ना, ये लॉक्स और ट्री सम्स और लिविंग प्लांट्स के अंदर पैरासाइट्स के फॉर्म में ग्रो करते हैं। ठीक है, ये सॉइल में या फिर लॉक्स में, ट्री स्टम्प में और लिविंग प्लांट्स के अंदर पैरासाइट्स के फॉर्म में ग्रो करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पैरासाइट्स के फॉर्म में मिलते हैं। एग्जाम्पल रस्ट और स्मट्स ले लो, रस्ट एंड स्मट्स, इंपॉर्टेंट जी। ठीक है, रस्ट और स्मट्स आपको याद रखना है। इनका माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। माइसिलियम कैसा होता है? द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इनका माइसिलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है।
ठीक है, इतना आपको याद रखना। जनरली इनमें ए सेक्सुअल स्पोर नहीं मिलते, बेसिडियो में जनरली ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते, ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते, लेकिन फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन है। इनमें फ्रेगमेंटेशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, इनमें फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा, ये कॉमन है। सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट है, ठीक है। पूछा जाए जो सेक्स ऑर्गन है ना, सेक्स ऑर्गन नहीं मिलते बेटा, सेक्स ऑर्गन में एब्सेंट होते, ठीक है, ठीक है। ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, ए सेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं मिल रहे, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट हैं, लेकिन वेजिटेटिव सेल और सेमेटिक सेल्स के फ्यूजन के द्वारा प्लाज्मोगेमी बनती है। क्या बनती है, इसमें प्लाज्मोगेमी पाई जाती है। और ये प्लाज्मोगेमी किसके द्वारा बनती है, बट प्लाज्मोगेमी इज व्हाट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, ठीक है। तो इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स हैं या सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन के द्वारा प्लाज्मोगेमी बनती है, और ये दोनों सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप की होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप की होती हैं। फ्यूजन के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर डाई कैरियोटिक होती है, ठीक है। फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा बेटा, वो डाई कैरियोटिक होता है, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू वेसिडियम, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, डाई कैरियोटिक होती है, जिसमें अल्टीमेटली वेसिडियम बनते हैं, और वेसिडियम में बेटा कैरियोगेमी और मियोसिस होती है, जिससे 4 ठो बेसिडियो स्पोर बनेंगे। क्या हो जाएगा, ये जो वेसिडियम बना, यहाँ पर हुई कैरियोगेमी और मियोसिस, ठीक है, और जिससे बने 4 बेसिडियो स्पोर्स। क्या बने, 4 बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। प्लाज्मोगेमी मिलेगी, प्लाज्मोगेमी होती है, ठीक है। इसमें दोनों सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप की होती है। अब जो फ्यूज़न के बाद जो स्ट्रक्चर बना, क्या बताया मैंने, फ्यूज़न के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो डाई कैरियोटिक बना। क्या बना, डाई कैरियोटिक बना, और जिसमें अल्टीमेटली बेसिडियम बनते हैं। क्या बनते हैं, अल्टीमेटली बेसिडियम बनते हैं, और बेसिडियम में कैरियोगेमी और मियोसिस होगी, और कैरियोगेमी हुई, मियोसिस हुई, उसके बाद क्या बने, 4 बेसिडियो स्पोर बने। देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बेसिडियो स्पोर, ठीक है। और ये जो बेसिडियो स्पोर्स हैं आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बेसिडियम पर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और जो बेसिडिया होता है ना वो फ्रूटिंग बॉडीज में लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज। these बेसिडिया है, ये फ्रूटिंग बॉडीज में लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेसिडियो कार्प्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं बेसिडियो कार्प्स, ठीक है। एग्जाम्पल याद रख लेना बेटा, एगरिकस जिसको मशरूम कहते हैं, स्टिलेगो जिसको स्मट कहते हैं, और पक्सीनिया जिसको रस्ट फंगस कहते हैं। बताइए कोई डाउट। देखिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ, सेक्स ऑर्गन नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, फ्रेगमेंटेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है। इतनी चीज़ें मिल रही हैं। सेक्स ऑर्गन नहीं है तो 2 वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन के द्वारा प्लाज्मोगेमी बनी, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी, इसकी जो दोनों सेल्स होती हैं वो डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप की बनी। फ्यूजन के बाद बनने वाला स्ट्रक्चर डाई कैरियोटिक होगा, जो बना वो कैसा होगा, वो डाई कैरियोटिक होगा। अब इसमें अल्टीमेटली बेसिडियम बनते हैं, वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बना ना, उसमें बेसिडियम बना, और बेसिडियम में कैरियोगेमी और मियोसिस होती है। बेसिडियम में क्या होती है, कैरियोगेमी और मियोसिस होती है, और 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं, 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। और जो बेसिडिया कहते हैं, बेसिडियम पर बेसिडियो स्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, और ये बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज में लगी होती है, जिन्हें बेसिडियो कार्प कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, एगरिकस को मशरूम कहते हैं आप, जो अपन लोग मोस्टली खाने में इस्तेमाल करते हैं। यूस्टिलेगो की बात की थी अपन ने, स्मट कहते हैं, और पक्सीनिया अपन ने रस्ट फंगस की बात करी थी।
अब अपन बात करते हैं बेटा ड्यूटेरियोमाइसीटीज। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है ना, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ड्यूटेरियोमाइसीटीज, ये जो चौथी क्लास है वो है क्या। कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई, इसको इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं क्योंकि इसमें केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज मिलती है। क्या मिलती है? ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस इसमें मिलती है। ठीक है, जब इन फंगाई की सेक्सुअल फेज की खोज हो जाएगी तब हम उसे किसी क्लास में रख देंगे, अभी तो ये ऐसे ही रखे जा रहे हैं। ठीक है, छोड़ो। यह भी पॉसिबल है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक नाम दे दिया जाए, ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दें और सेक्सुअल स्टेज को दूसरी क्लास में रख दें, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है। बड़ा डाउट है। बाद में जब उनकी लिंकेज का पता लगा और फंगाई की सही पहचान हुई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल दिया गया। याद रखना, कॉमनली इम्परफेक्ट फंगाई हैं क्योंकि इनमें केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज मिलती है। ठीक है, लेकिन जब इन फंगाई की सेक्सुअल फेज की खोज हो जाएगी तब उन्हें हम किसी और क्लास में रख देंगे। ठीक है, ओके। यह भी पॉसिबल है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक नाम दे दिया है ड्यूटेरोमाइसीटीज और जो सेक्सुअल स्टेज है उसको दूसरी क्लास में रख दिया जाए। बाद में लेकिन उनकी लिंकेज का पता लग गया तब फंगाई की सही पहचान हुई और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल दिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर्स की परफेक्ट स्टेज का पता लग जाता है तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन इन द नेम। और ये क्या होते हैं बेटा, किसके द्वारा प्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर, इनको हम कोनिडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? कोनिडिया। इनमें माइसीलियम, सेप्टेट और ब्रांच होता है। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। ठीक है, माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट और ब्रांच होता है। इनके कुछ मेंबर्स सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक होते हैं। सब मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, जबकि अधिकतर क्या होते हैं? लिटर डिकम्पोजर्स और मिनरल साइकिलिंग में यूज होते हैं। डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल। एग्जाम्पल याद रख लो बेटा, अल्टरनेरिया। बस आप एग्जाम्पल इसका याद रख लीजिए, अल्टरनेरिया, कॉलिटोक्रिकम और ट्राइकोडर्मा, इतना याद रखने। कौन कौन से याद रखने हैं आपको बेटा? अल्टरनेरिया याद रखना है, ठीक है, कॉलियोट्राइकम याद रखना है और ट्राइकोडर्मा, 3 याद रखने हैं। ठीक है, कॉलिटो ट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा आगे की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किंगडम प्लांटी की अब हम लोग बात करेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। इसमें प्लांटी की बात कर रहे हैं, इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे सभी यूकैरियोटिक जिनमें क्लोरोफिल मिलेगा उनको हम किंगडम प्लांटी में रखेंगे। जनरली कॉमनली इन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, इनके मेंबर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होंगे, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ले लो या पैरासाइट्स ले लो। तो पार्शियली कैसे? पार्शियली बेटा वो हेट्रोट्रॉपिक हैं। A few members are partially heterotropic. कुछ मेंबर्स पार्शली हेट्रोट्रॉपिक हैं, पार्शली हेट्रोट्रॉपिक, इंपॉर्टेंट, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स, ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे पर उग रहे हो या ऐसे प्लांट जो कीटों पर आश्रित रहते हो, कीटों को खाते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है रखना, वेलेडरवर्ड और बीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, ओके। कस्क्यूटा कैसा बेटा? कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट, ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोफिल और सेल वॉल मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? प्लांट सेल में 2 चीज़ें मिलती हैं, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट मिलता है और सेल वॉल मिलती है। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, मेनली मेड ऑफ सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, अब देखो, प्लांट इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सब इसमें आ जाएंगे किंगडम प्लांटी में। लाइफ साइकिल ऑफ जो प्लांट्स है ना बेटा, इनमें 2 डिस्टिंक्ट फेज होती हैं। क्या होती हैं?
इनमें दो डिस्टिंक्ट फेज मिलेंगी आपको प्लांट की लाइफ साइकिल में। एक होती है बेटा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। कौन होती है बेटा? एक होती है डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज और दूसरी होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज। प्लांट की लाइफ साइकिल में दो स्पष्ट फेज मिलने वाली है, आपको दो क्लियर विजिबली सेम फेज मिलेगी। एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज और दूसरी हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेट। जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कैसा होता है बेटा? 2n। और जो गैमेटोफाइट है ना वो कैसा है बेटा? वो n। और डेट अल्टरनेट विथ ईच अदर, ये आपस में अल्टरनेट रहती हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की जो लेंथ है ना वो प्लांट के डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी करती है। ये फेजेस फ्री लिविंग होती हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में प्लांट वाले जो प्लांट क्लासिफिकेशन होगा ना वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, अब हम लोग किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं। किंगडम एनिमेलिया ये कैसे हैं बेटा? हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। कैसे हैं? नंबर 1 चीज, ये हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और दियर सेल लैक सेल वॉल। इनकी सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, ये फूड के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए इस पर प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं और ये फूड को एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं। जो फूड ये लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं एक इंटरनल कैविटी में और इसको स्टोर करते हैं। स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है, तो एनिमल में जो फूड एब्जॉर्व होता है, जो स्टोर होता है, फूड रिजर्व बनता है, वो ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में बनता है। डाइजेस्ट होता है एक इंटरनल कैविटी में। आप जैसे अपने में जो है ना डाइजेशन किसमें हो रहा था? एक इंटेस्टाइनल, अपने एक इंटेस्टाइनल कैविटी है, इंटरनल कैविटी है। ठीक है, तो वहां पर तो इंटरनल कैविटी मतलब बॉडी के अंदर एक कैविटी है, गट बनी हुई है, इसको कहते हैं इंटरनल कैविटी। दिस इज द बॉडी। और बॉडी के अंदर क्या है? ये अपनी कैविटी है जिसको अपने एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये कैविटी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। तो वहाँ डाइजेशन हो रहा है और जो फूड रिजर्व हो रहा है एज ए ग्लाइकोजन और फैट। और जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, न्यूट्रिशन होलोजोइक है। ठीक है, हम लेते हैं उसको फूड का, इंजेक्शन ऑफ फूड। इसमें ग्रोथ का एक डिफिनिट पैटर्न होता है। ठीक है, ओके। अब देखो एडल्ट में डिफिनिट शेप और साइज होती है। हायर ऑर्गेनिज्म में एक इलावोटरी, सेंसरी और एक न्यूरोमोटर मैकेनिज्म मिलने वाली है और मोस्टली में लोकोमोशन पाया जाता है। मोस्टली एनिमल्स में लोकोमोशन मिलता है। मेल और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द कॉपुलेशन के द्वारा होता है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, एंड द डेवलपमेंट बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स और लाइकेन की। ये वायरस क्या है, वायरॉइड क्या है, प्रियॉन्स क्या है, लाइकेन्स क्या है, थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विटेकर भाई साहब ने दिया था, वहाँ पर उन्होंने नो मेंशन ऑफ लाइकेन किया था। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, विटेकर ने नो मेंशन ऑफ लाइकेन्स किया था। ठीक है, अब हम सभी कभी ना कभी कॉमन कोल्ड या फ्लू से तो पीड़ित होते ही हैं, हम सबको होता है। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस हमें कैसे इफेक्ट करता है? वायरस का क्लासिफिकेशन में कोई भी प्लेस नहीं दिया गया क्योंकि इनको ट्रू लिविंग नहीं माना गया। लेकिन अगर हम सेल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को लिविंग माने तो वायरसेस ट्रू लिविंग नहीं है। वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? तो वायरसेस आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ओके बेटा, ये देखो टोबैको मोज़ोको वायरस, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। हम लोग बात करेंगे बाद में इनकी। ठीक है, वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं
जब ये इन्फेक्ट आ सेल, किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो होस्ट सेल की मशीनरी का यूज़ करते हैं और उसी का यूज़ करते हैं, उसमें रिप्लिकेट करते हैं, ठीक है, और फिर होस्ट को किल कर देते हैं। देन दे किल द होस्ट। तो क्या करते हैं, टिक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देम एंड किलिंग द होस्ट, और होस्ट को मार देते हैं। तो आप बताओ वायरस लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग? अभी समझना, वायरस का मतलब होता है विनोम या पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब है क्या बेटा, विनोम। विनोम मतलब होता है जहर या फिर पॉइजनस फ्लूइड, बात वही है। तो एक भाई साहब थे, इनका नाम था डिमिट्री आइवानोवस्की, 1892 में। डिमिट्रो, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, डिमिट्रो आइवानोवस्की पॉस्चर डीजे आइवानोवस्की, ठीक है। 1892 में ने टोबैको मोज़ेक डिजीज, टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाना और उसे वायरस टर्म दिया। क्या दिया, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज काजिंग द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे थे, ठीक है, छोटे थे। ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते थे, जहां पर एक ऐसा फिल्टर बनाया था जिसमें बैक्टीरिया नहीं जा सकते थे, लेकिन ये पास हो जाते थे, तो मतलब ये उससे छोटे थे। फिर बाद में एक और भाई साहब आए, M.W. विजनरिक, 1898 में। ये है M.W. विजनरिक 1889 में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पाया कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स का जूस किसी हेल्दी टोबैको प्लांट्स में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। किसने कहा था कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स का जूस क्या कर सकता है, एक हेल्दी प्लांट्स में भी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो विजनरिक ने इस फ्लूइड को कॉन्टेजियम विवम फ्लूडिनम या इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड कहा। क्या कहा, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड या कॉन्टेजिनम विविनम फ्लूइडम कहा, क्या कहा, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद आए भाई साहब एक WM स्टैनले, ठीक है, 1935 में आते हैं और इन्होंने बताया वायरस को क्रिस्टलाइन किया जा सकता है। इन्होंने क्या बताया, WM स्टैनले ने बताया, सो डेट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइन, ठीक है, एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, और ऐसे क्रिस्टल्स में मेनली प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं, आउटसाइड द होस्ट सेल ये क्या है बेटा, ये इनर्ट हैं। वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। वायरसेस में प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल विथ प्रोटीन। प्रोटीन के साथ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये DNA और RNA कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल DNA RNA हो सकता है। किसी भी वायरसेस में RNA और DNA दोनों नहीं हो सकते, याद रखना, नो वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में ही हो सकते हैं। लेकिन क्या हो सकता है, या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, ठीक है। वायरसेस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है। क्या होता है, क्या है बेटा, एक वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है बेटा, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, इसका इन्फेक्टियस होता है, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। अगर आप जनरली देखें, एक प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। अगर कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, और अगर वायरस इन्फेक्ट कर रहा है एनिमल को तो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA, या नहीं तो DNA होगा तो डबल स्टैंडर्ड होगा। एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA, दोनों में से कोई हो सकता है। और अगर DNA होगा तो सिर्फ वो डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा। बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करने वाले वायरसेस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करे बैक्टीरिया को उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। प्रोटीन कोड को कैप्सिड, प्रोटीन कोड क्या कहलाएगा, प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन कोड को कहते हैं कैप्सिड कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। क्या कर रहा है बेटा, इट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जो कैप्सिड है ना, वो क्या कर रहा था, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ऐसी स्मॉल सब यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। कई सारे कैप्सिड हैं,
दिस इज द कैप्सोमियर। ये क्या है, ये बेटा इसके अंदर क्या मिल रही है, ये सारी हैं कैप्सोमियर, ये कैप्सोमियर है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये कैप्सिड है, ये कैप्सिड है, इनको कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट रखना। अब कैप्सोमियर्स हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ये हेलिकल हो सकते हैं या पॉलीहेड्रल में फॉर्म में अरेंज रह सकते हैं। वायरसेस में मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। एड्स जो ह्यूमन में होता है ना, वो भी वायरसेस के द्वारा ही काज किया जाता है। जैसे प्लांट्स में अपन देखें, जैसे मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग होता है, कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन कर्लिंग, एंड या फिर डार्फिंग या फिर स्टंटेड ग्रोथ, ये सभी भी प्लांट्स में होते हैं। और प्लांट्स की अगर बात करो तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स में, ठीक है। अब देखिए बेटा, वायरस की हमने बात करी, अब हम लोग बात करेंगे वायरॉइड्स की। जल्दी से क्विक रिवीजन सीरीज है बेटा, हमें पर डे एक लेक्चर करना है। वायरॉइड्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज वायरॉइड्स। इन 1971 में टियोडाइनर, क्या नाम था इनका, टियोडाइनर, डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, जो वायरस से छोटा था। इसने क्या कॉज पोटैटो स्पेंडल ट्यूबल डिजीज। तो 1971 में टियोडाइनर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया, ये वायरस से छोटे थे, इनसे पोटेंडो स्पिंडल ट्यूमर नामक डिजीज हो रही थी। जब उन्होंने देखा इनमें आरएनए फ्री होता है, क्या होता है बेटा, फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता, ठीक है, लैक द प्रोटीन कोड, ठीक है, प्रोटीन कोड नहीं होता, इसलिए इनको वायरॉइड कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वायरॉइड कहते हैं। वायरॉइड के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कम होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स समझिए, मॉडर्न मेडिसिन में पाए जाने वाली कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, ये ऐसे एजेंट्स के द्वारा होती हैं जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो प्रियॉन्स में क्या होती है बेटा, क्या होती है बेटा, ये यहाँ पर एक फोल्डेड प्रोटीन्स के द्वारा बने हुए कुछ एजेंट्स हैं जिनके द्वारा कुछ इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती हैं, ठीक है। इनका साइज, ये ऐसे एजेंट्स हैं जिनका साइज वायरसेस के समान होता है, इनको प्रियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रियॉन्स। व्हाट इज द डिफरेंस विद प्रियॉन्स, ये फोल्डेड प्रोटीन से बने। किससे बने बेटा, प्रियॉन्स आर द फोल्डेड प्रोटीन्स, ये फोल्डेड प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। जैसे बोवेराइन स्पॉन्जियम या इंसेफेलोपैथी, बीएससी कहते हैं, मैड काउ डिजीज ऑफ कैटल्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें गाय एक खम्भे से बांध दी जाए कोई जानवर, फिर वो उसका चक्कर लगाने लगता है, इसे मैड काउ डिजीज इन कैटल्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। सीजे जैकब डिजीज जो ह्यूमन में होती है, इसका एक एनालोगस वेरिएंट्स भी है, सीआर जैकब डिजीज जो सीजेडी कहते हैं, ये ह्यूमंस में होती है। चलिए अब हम लोग लाइकेंस की बात करते हैं। लाइकेंस एल्गी और फंगाई का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, एल्गी और फंगाई का, ठीक है। जो एल्गी कंपोनेंट है इसको कहते हैं फाइकोवायोन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है ना उसको कहते हैं माइकोवायोन्ट, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं लाइकेंस और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एल्गी फंगी के लिए क्या बनाता है, फूड बनाता है, फंगी एल्गी को शेल्टर देता है, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। इनके बीच में बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है, और ये अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है कि इनमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। तो लाइकेन पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर हैं, ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं पाए जाते हैं, डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसको कर लें। समरी ज़रूर आप अपनी एनसीईआरटी की एक बार पढ़ लें। समरी से पूरी बुक में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं समरी से, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द अरिस्टोटल ने किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, याद रखिएगा। लीनियस इसके बाद आए, उन्होंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके बाद बिटेकर वाइसाब आए, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है।
इसका जो मेन क्राइटेरिया था वो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के बेसिस पर था। ठीक है, बैक्टीरिया को इन्होंने किस में, मोनेरा में डाल दिया था। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया क्या है बेटा, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्राइसोफाइट सच एज क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेलियस, यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोटिस्ट में क्या होता है, डिफाइंड न्यूक्लियस है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मिलते हैं। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। फिर किंगडम फंजाई की बात करते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं इन स्ट्रक्चर और हैबिटेट में। मोस्ट फंगाई आर सेप्रोफाइटिक होते हैं इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज, रिट्यूरोमाइसिटीज की बात करें, ये 4 क्लासेस हैं अंडर दिस किंगडम। द प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एक्सिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हमने बात की थी, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। एक बार गैमेटोफाइट जनरेशन, फिर स्पोरोफाइट, फिर जेनेटोफाइट। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग ए सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होगी हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे हम लोग वहाँ पर कितने सही कर पाते हैं, किस तरह का जो पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर पुट अप कर रहा है वहाँ से जानने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।